बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब अपने अपने घरों में खुश व आबाद और सेफ़ होंगे। तो यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं मज़ेदार से पॉकेट यहाँ बनाए थे, चिकन पॉकेट। थंबनेल में तो आपने देख ही लिया होगा। तो मैंने सोचा चलें आज मैं आपको कुछ डिफरेंट बनाना सिखाती हूँ। लाइट का थोड़ा सा किचन में इशू है, लेकिन कोई बात नहीं, इसका भी मसला मैं बहुत जल्द हल कर लूँगी। और यहाँ मैंने बनाए थे चिकन पॉकेट। बस सिदरा का था दिल कि आप मम्मा बना लें, तो मैंने सोचा चलें ठीक है मैं आप लोगों के साथ भी ये रेसिपी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि सिदरा का तो दिल कर ही रहा है। तो क्यों ना मेरी यूट्यूब फैमिली भी देख ले कि मैं चिकन पॉकेट किस तरह आसानी से बना लेती हूँ। तो आप भी इसी तरह बनाएं, मेरी रेसिपी को पूरा वॉच करें, देखें और फिर अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को इसी तरह बनाकर खिलाएं। ठीक है जी। तो थोड़ा सा आवाज़ का इशू है। मेरी एक बहन ने, मेरी सब्सक्राइबर्स ने मुझे कहा है कमेंट्स में कि आपकी वॉइस कम आ रही है। तो कोई बात नहीं, मैं ये भी कोशिश करूँगी कि मैं माइक लेकर आऊँ और उससे मैं वॉइस ओवर करूँ, ताकि आपको, मेरे यूट्यूब फैमिली को मेरी आवाज़ सही आ सके। ठीक है। मैं यहाँ पर, मैंने जैसा बताया आप लोगों को पहले कि मैंने यहाँ पर कोई माइक वगैरह यूज़ नहीं करती। कोशिश करती हूँ, ले आती हूँ, फिर मैं आप लोगों को वॉइस ओवर कर कर बताऊँगी। तो आप मुझे बताना कमेंट्स में कि मेरी वॉइस सही है या नहीं। ठीक है। तो आप लोग ऐसे इस तरह कमेंट्स करते हैं तो मुझे दिली खुशी होती है। अच्छे भी लोग करते हैं, बुरे भी करते हैं, तो कोई बात नहीं, ज़िंदगी का हिस्सा है, ये तो सब कुछ चलता है। तो चलते हैं हमारी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ मैंने ले लिया था 1 पाव मैदा, जिसके अंदर मैंने डाल दिया नमक, ईस्ट, इक्का पाउडर। ठीक है। 1 पाव मैदे में मैंने आधा चम्मच डाला ईस्ट का, और 1/4 टीस्पून डाला मैंने इक्का पाउडर का। नमक ऐड कर दिया है। इसके अंदर ऑयल डालूँगी और इसको राइस होने के लिए रख दूँगी। ठीक है। ऑयल डालकर इसको हम गूंद लेंगे, हमारी डो को, और गूंदने के बाद इसको 2 घंटे के लिए रख देंगे। 2 घंटे में राइस हो जाएगी अच्छे से। 2 घंटे से पहले ही हो जाती है, लेकिन मैं 2 घंटे और ले लेती हूँ, मतलब 2 घंटे पूरे लेती हूँ, ताकि हमारी जो डो है वो अच्छे से राइस हो जाए। ठीक है। तो आप लोगों ने इसी तरह से करना है। और नीम गर्म पानी, आजकल वैसे ही टूटियों में नीम गर्म पानी ही आ रहा है, बल्कि नीम क्या, बहुत तेज़ गर्म पानी आ जाता है। तो आप लोग उसका ही पानी लें, उसी से ही डो गूंद लें और इसको राइस होने के लिए रख दें। फिर इतने में हम और अपना काम करेंगे। इसको हमने 10 से 15 मिनट अच्छे से गूंदना है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के साथ, अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़ी हुई हूँ। मुझे 3 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है, लेकिन मेरा दिल नहीं करता कि मैं अब वीडियो छोड़ूँ नहीं, मतलब मेरा दिल करता है मैं अपलोड करती रहूँ, अपनी वीडियो डालती रहूँ, यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़ी रहूँ, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूज़ बहुत अच्छे हैं। तो बस मेरा दिल करता है कि मैं आप लोगों से बातें करूं और अपनी कुकिंग आप लोगों के साथ शेयर करूं, अपनी छोटी मोटी बड़ी जितनी खुशियां हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो आप लोग मेरी पूरी वीडियो को वॉच किया करें। थोड़ी बड़ी हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, हम दूसरों के व्लॉग देखते हैं, दूसरों की कुकिंग देखते हैं, सब चीज़ें देखते हैं, तो कोई बात नहीं, इससे हमारे कोई बैलेंस नहीं लग रहा, कोई हमारे मतलब पैसे नहीं लग रहे, तो इससे कुछ नहीं है। आप लोग वीडियो देखें, पसंद करें, मेरे चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी इसी तरह की अच्छी अच्छी और यूनिक वीडियो आप लोगों के लिए मैं डालती रहूं, आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी बाखैर आपकी भी रहे। तो यहाँ पर जो हमने चीज़ें ले ली थी, केचप था, मायो था, और यहाँ पर बंद गोभी, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, ये सारे हमने कट करके रख लिए थे। मतलब सिदरा ने ही बनाए, क्योंकि गर्मी बहुत है, मैं बहुत कम किचन में जा रही हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट और चिकन। ठीक है। ये सारी चीज़ें ले ली थी, और हमने ऑयल डाल के फ्राई पैन में ज़ीरा डाल दिया था। इसके अंदर हमने डालनी है चिकन। सिदरा का जब दिल करता है तो, वैसे तो खैर सिदरा मेरा बहुत ज़्यादा काम करवाती है, लेकिन जब उसका कुछ अपना कुछ खाने को दिल करता है तो वो तो फिर खुशी खुशी और ज़्यादा काम कराती है। मम्मा आप बैठ जाओ मैं कर लूँगी, मम्मा आप बैठ जाओ मैं कर लूँगी। बेटियां अल्लाह ताला सबको दे, सब बेटियों के नसीब अच्छे करे। बेटियां बहुत अच्छी होती हैं, बस उनके नसीब से डर लगता है। अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, अच्छा ससुराल, इज़्ज़त करने वाला ससुराल दे, प्यार मोहब्बत करने वाला शौहर दे। अल्लाह ताला इनको अपने अपने घरों में खुशो आबाद रखे।
तो बस जैसा कि यहाँ पर बातों ही बातों में चिकन भी फ्राई करी लहसुन अदरक पेस्ट डालने के बाद। फिर इसके अंदर हमने कुछ ज़्यादा मसाले नहीं डालने क्योंकि मैं ज़्यादा स्पाइसी अभी नहीं खा रही, मेरे मैदे का इशू हुआ है। तो यहाँ पर बस हमने थोड़े थोड़े से कुटी मिर्च, हल्दी, नमक, पिसी मिर्च, चाइनीज़ सॉल्ट डालकर इसको हमने करना है फ्राई। इतना इसको भूनना है कि हमारी चिकन वैसे ही जल्दी गल जाती है, भूनने के ही टाइम पर गल जाती है, ठीक है। तो इसको हमने भूनने के बाद इसके अंदर हमने जो चीज़ें ऐड करनी है, आप चाहें तो इसके अंदर डाल दें, आप चाहें तो वो अलग से भी ऐड कर सकते हैं। तो सिद्रा ने कहा नहीं मम्मा आप इसमें ही डाल दें, सोते हो जाएगी तो वो ज़रा खाने में अच्छी लगेगी। क्योंकि मेरे ये जो तीनों बेटे हैं जवाद, हसन, हसान, तो ये तीनों शिमला मिर्च नहीं खाते हैं। पिज़्ज़ा वगैरह बनता है तो उसमें भी ये शिमला मिर्च हटा देते हैं, और मुझे तो बहुत पसंद है शिमला मिर्च, और इसकी खुशबू मुझे इतनी पसंद है इंतहा की कि मैं कच्ची खा जाऊँ, इतना मुझे शिमला मिर्च पसंद है। तो बस मैंने फिर इसमें ही डाल दी थी उस सिद्रा के कहने पर, और उसे सोते करके, और फिर जब मैंने पॉकेट में भरी तो बच्चों ने ये है कि इस दफ़ा निकाली नहीं शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर कुछ भी नहीं निकाला, और मज़े से चिकन पॉकेट उन्होंने मज़े लेकर 2 दिन रख कर खाए हैं, ठीक है। जिस दिन बने उस दिन भी खाए, फिर दूसरे दिन भी खाए। 1 पाव मैदे से 250 ग्राम मैदे से अच्छे खासे हमारे पॉकेट बने, और बच्चों ने खूब इंजॉय करके खाए। मैंने एक लिया, आमिर ने एक लिया, लेकिन बच्चों ने माशाल्लाह एक एक पहले दिन खाया, एक एक रख के दूसरे दिन खाया। तो बस ये देख लें कि बातों ही बातों में यहाँ पर मेरी चिकन जो थी वो सोते हो गई, गल गई, भुन गई, और इसके अंदर मैंने ये चॉप की थी सिद्रा ने सारी वेजिटेबल ये ऐड कर दी। इसको थोड़ा सा हमने भूना, फ्राई करा, और फिर हमने इसको निकाल लिया प्लेट में, और फिर हम बनाने लगे अपने पॉकेट, जो कि बहुत मज़ेदार हमारे पॉकेट बने थे, ठीक है। इतने में हमारी डो भी राइस हो गई थी। डो आपके सामने है, ये देखें इतनी ज़बरदस्त राइस हो गई थी। इसको आपने इसकी एयर निकाल लेनी है पंच करके, और फिर इसको आपने बेलना है अच्छे से। मुझसे जो इस टाइम पर हो गया था, ऑयल ज़्यादा हो गया था, ऑयल ज़्यादा लगा के मैंने रख दिया था। आपने इस तरह की गलती नहीं करनी है, इंसान गलतियों से ही सीखता है। मेरे से ये गलती हो गई है कि मैंने ऑयल जब डाला डो के ऊपर रखने के लिए तो वो ज़्यादा डल गया था, ठीक है। गर्मी है, ऑयल आपने बिल्कुल मामूली सा ही लगाना है कि डो हमारी चिपके नहीं हमारे बाउल में, बर्तन में, किसी में भी, ठीक है। इतना ही हल्का लगाना है। मेरे से डल गई थी, ज़्यादा डल गया था ऑयल, तो वो फिर बहुत ज़्यादा मतलब जिस तरह आम रूटीन में मेरे से डो राइस होती है वो इस दफ़ा इतनी नहीं हुई है। तो आप लोगों ने ये ज़रूर ख्याल रखना है, घबराना नहीं है, कुछ वेस्ट नहीं होता, कुछ ख़राब नहीं होता, सब कुछ अच्छा बन सकता है। गलतियाँ होती हैं, इंसान है, इंसान से ही गलतियाँ होती हैं, तो और गलतियाँ अपनी माननी भी चाहिए। बहुत से लोग हैं इतनी अकड़ रखते हैं कि गलतियाँ अपनी नहीं मानते, लेकिन मैं कहती हूँ कि इंसान को अपनी गलती का जहाँ हो वहाँ मान लेनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ आपके पास कोई कटर, कुकी कटर वगैरह हो तो ठीक है, वरना इस तरह का स्टील का गिलास ले लें, उससे कटिंग कर लें हमारे जो पॉकेट बनेंगे उसकी। मेरे पास कुकी कटर थे लेकिन छोटे थे साइज़ में, तो मैंने ये फिर ग्लास का इस्तेमाल किया, और ये हमने कटिंग कर लिए हमारे जो पॉकेट थे, ठीक है, इतने साइज़ के। और हमारा तवा बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, स्लो किया, और उस पर मैंने ये रख दी, ठीक है, जो हमारे पॉकेट के डो हमने कटिंग करी थी, इसको रख के, और फिर मैंने इसके ऊपर ढक दिया था एक कटोरा। आपके पास कुछ भी आप ढक दें इसको, ताकि ऊपर से भी स्टीम से ये फूले राइस हो, ठीक है। ये देखें आपके सामने है, ये राइस हो चुके हैं। इसको अब हमने पलटना है, और साइज़ में भी डबल हो गए हैं ये, ठीक है। कलर माशाल्लाह 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 बहुत ज़बरदस्त कलर आया है, आपने देख लिया है, आपके सामने ही है। तो आप लोगों ने इसी तरह से ये पॉकेट बनाने हैं, और अपने घर में इस रेसिपी को इंजॉय करना है बना के, ठीक है। क्यों हम बाहर से इतनी महंगी महंगी चीज़ें लें, और हम घर में ही थोड़ी सी मेहनत करके बनाएं और अपने फैमिली के साथ इंजॉय करें। तो आप लोग इसी तरह करा करें। मेरी तो समझ लें कि मुझे तो दिल ही शौक़ है कुकिंग और बेकिंग का, आपको पता लग रहा होगा मेरी वीडियो से। तो बस यही है, लेकिन जब मेरी तबीयत ठीक नहीं होती तो मैं बिल्कुल कोई काम नहीं करती, फिर सारा ही सिद्रा ने करना होता है। जवाद, हसन, हसान कर लेते हैं। अब तो माशाल्लाह माशाल्लाह वो तीनों भाई भी घर का काम करवा लेते हैं, सिद्रा की हेल्प करते हैं, आमिर की करते हैं।
तो बस इस दफ़ा की गर्मी इतनी शदीद है, अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, इस गर्मी से हम सबको बचाए। तो यहाँ बंद गोभी में सिद्रा ने कहा मायोनीज़ डाल लेते हैं। मायोनीज़ डालने के बाद इसको मिक्स करके रख लेते हैं। हम मायोनीज़ इतना पसंद नहीं करते, चीज़ भी हम इतना पसंद नहीं करते, तो थोड़ी ही इसके अंदर ऐड की, मिक्स करा, रख दिया, ठीक है। फिर हमने पॉकेट को बीच में से कट किया और फिर एक सॉस भी बना ली, जो कि केचप से और मायोनीज़ से हमने केचप वो सॉस भी बना ली थी और वो बना के भी हमने रख दी थी, ठीक है। सारी चीज़ें रेडी की और फिर जल्दी जल्दी हमने इसको फ़ाइनल करा, क्योंकि शाम का टाइम था, रात का, और चाय के साथ जैसा कि आपको पता है, सभी कहते हैं कि जब चाय टी टाइम हो तो कुछ स्नैक्स वगैरह साथ हों। तो सिद्रा ने कहा मम्मा आप चाय के टाइम पर ही बना लें, बस चलें बनाते हैं मिलकर, उसका यही है। तो आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, आज उसने बल्कि नमक पारे घर में बनाए और मम्मा आप बता दें मुझे, मैं इस तरह से बना लूँगी। फिर मैं कुछ उसको बताती हूँ, कुछ वो यूट्यूब पर देखती है और बनाती है, तो फिर जहाँ उसकी गलती होती है मैं उसे बताती हूँ, सिद्रा ऐसे नहीं, तो ऐसे बस करना है। जैसा शुक्र कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बीच माशाल्लाह में से वॉइस वो ओवर सारे रोकनी पड़ती काम है, कर लेती क्योंकि है। जब घर में कोई नहीं होता तब मैं वॉइस ओवर करती हूँ, और जब अकेली होती हूँ तो कोई ना कोई गेट पर आ जाता है। तो बस मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा मसले हैं, इंतहा के मसले हैं, सुकून ज़िंदगी में नहीं है। तो यहाँ पर मैंने पॉकेट कट कर लिए थे और फिर उनमें केचप लगाया। केचप लगाने के बाद उसके अंदर फिलिंग की बंद गोभी रखी और फिर उसके अंदर हमने चिकन फिलिंग रखी और फिर सॉस डालकर इसको हमने फ़ाइनल लुक किया। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़ेदार ज़बरदस्त बने थे। तो जैसा मैं आप लोगों को कह रही थी कि इस दफ़ा गर्मी इतनी शदीद है, आप अपने बच्चों का, अपने बुज़ुर्गों का ख़याल रखें, क्योंकि जो हेल्दी और जवान नस्ल है वो तो बर्दाश्त कर जाती है, लेकिन जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे बच्चे हैं, वो कमज़ोर होते हैं, वो हमारे इस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत शदीद गर्मी है। मुझे तो ख़ुद इतनी शदीद गर्मी इस दफ़ा है कि मेरी आँख भी रेड हो जाती है दोपहर में और शाम में वो ठीक हो जाती है, और मुझे रोज़ाना डेली ठंडे बर्फ़ के कपड़े सर पे रख रहे हैं बच्चे भी, आमिर भी। इतनी शदीद गर्मी है कि मेरी अपनी तबीयत इतनी शदीद ख़राब है, तो मैं इसलिए सबके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और इस गर्मी से हम सबको बचाए रखे। तो बस आप लोग इसी तरह दुआ करा करें। मैं तो अपनी दुआ में सबसे पहले सब मुसलमानों को याद करती हूँ, फिर उसके बाद अपने लिए दुआ करती हूँ, अपने मियाँ के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपनी अम्मी के लिए, सब के लिए मैं दुआ गो रहती हूँ। हमेशा अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए, सब के लिए मैं दुआ गो रहती हूँ। तो अल्लाह ताला बस इन्हीं दुआओं से हमारा बेड़ा पार कर दे, अल्लाह ताला हमें कामयाब कर दे, आप सबको भी, मुझे भी, और हम जिस जस्तजू में लगे हुए हैं अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे। तो आप लोग मेरे टिकटॉक पर मुझे फ़ॉलो करें, मैं वहाँ पर भी अपने शॉर्ट अपलोड करती हूँ और यहाँ लॉन्ग वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करती हूँ, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें और मैं इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियो बनाती रहूँगी। आप मुझे कमेंट्स करें। ये है मेरे इसका चिकन पॉकेट्स का फ़ाइनल लुक। थोड़ा सा लाइट का इशू है, वो भी मैं जल्द से जल्द सही कर लूँगी, लाइट का भी इशू ख़त्म कर दूँगी। तो आप लोगों ने देखना है, कमेंट्स करके बताना है कि आपको ये चिकन पॉकेट्स की रेसिपी कैसी लगी है। तो इंशाल्लाह और नई मज़ेदार रेसिपी लेकर आऊँगी आपको। 10 मुहर्रम हराम में मैंने जो देग बनाई थी बिरयानी की 5 किलो की, वो आप लोगों ने वीडियो देखी है, नहीं देखी है तो आप जाएं उसे भी वॉच करें, देखें और मुझे कमेंट्स करके बताएं। इंशाअल्लाह ताला और मज़ेदार सी रेसिपियाँ आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। चलती हूँ, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।